हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पे। हम पढ़ रहे थे मेज़रमेंट सिस्टम एनालिसिस और मेज़रमेंट सिस्टम एनालिसिस की सीरीज़ में ये मेरा 13th लेक्चर है। हमने शुरू किया था लास्ट लेक्चर में कैलिब्रेशन स्टडीज़ और इस लेक्चर में भी हम इसे कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे लीनियरिटी। तो बने रहें इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पर। दोस्तों, लीनियरिटी डिफरेंस इन बायस वैल्यू होता है जो कि हमारी ऑपरेटिंग रेंज होती है मेज़रमेंट गेज की। उसमें जैसे कि मैं एक वर्नियर का एग्जांपल ले लूँ तो एक वर्नियर है वो 20 mm तक बिल्कुल ही परफेक्ट वैल्यू ना मेज़र कर रहा है। जितना ट्री वैल्यू होना चाहिए उतनी ही उसकी वैल्यू आ रही है। फिर हम 25 mm तक गए, वहाँ तक भी सही कर रहा है। फिर हम 30 mm तक गए, वहाँ तक भी सही कर रहा है। फिर 35 mm पे गए तो थोड़ा सा चेंजेस आ गए, थोड़ा सा एरर बढ़ गया। 35 पे हमने 35.4 कर लिया। फिर 37 पे गए तो वहाँ पे थोड़ा सा एरर और बढ़ गया। 39 पे गए, थोड़ा एरर और बढ़ गया। 45 पे गए, एरर काफ़ी बढ़ गया। 50 पे गए, एरर और ज़्यादा बढ़ गया। यानी जब हम ऑपरेटिंग रेंज पे बढ़ते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट में तो उसकी बायस वैल्यू में चेंजेस होते हैं, बढ़ती जाती है, उसमें चेंजेस होते रहते हैं। इसको लीनियरिटी मेज़र करता है। इसके लिए एक और डेफिनेशन बोली जाती है कि लीनियरिटी इज़ अ मेजर ऑफ एनी चेंज इन एक्यूरेसी और प्रिसीजन ओवर द रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैपेबिलिटी। तो दोस्तों, यही है कि जो जिस रेंज में इंस्ट्रूमेंट केपेबल है उस रेंज में लीनियरिटी जो है एक्यूरेसी और प्रिसीजन के चेंज को मेज़र करता है। मैं इसे कर्व से समझाऊंगा आपको। अब देखिए दोस्तों, ये मेजर्ड वैल्यू है वर्टिकल एक्सिस पे और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो है हमारा रेफरेंस वैल्यू है। तो इन दोनों के बीच में जो है एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए और जैसे रेफरेंस वैल्यू बढ़ती जा रही है तो मेजर्ड वैल्यू भी बढ़ती जा रही है उस हिसाब से और एग्जैक्टली वही आ रही है लगभग। तो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। पर क्या होता है, जैसे जैसे हम ऑपरेटिंग रेंज पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देखोगे जैसे जैसे यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा एरर यहाँ पे बढ़ा, फिर थोड़ा एरर और बढ़ गया, फिर थोड़ा एरर और बढ़ गया। तो दोस्तों, ये एरर बढ़ता जा रहा है और ये जो कर्व है हमारा एक्चुअल कर्व ये है जो स्लैंट हो गया है, वही है हमारा कर्व। तो ये कर्व हमारा स्लैंट हो गया है। तो ये जो है कर्व आ गया है। हमें चाहिए, हमारे होनी चाहिए थे अबाउट अ लीनियर लाइन होना चाहिए था, तो ये नॉन लीनियर हो गया है। तो ये जो है ऑपरेटिंग हायर ऑपरेटिंग रेंज पे जाने पे जो है जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो उसमें चेंजेस आने लगते हैं। इसमें बायस एरर बढ़ता जाता है। पहले बायस एरर लगभग कम था, बहुत कम था और ज़ीरो भी तक, तो ज़ीरो भी कह सकते हैं। तो आगे बायस एरर बढ़ता जा रहा है तो एक्यूरेसी हमारी चेंज होती जा रही है और यही चीज़ लीनियरिटी मेज़र करती है। लीनियरिटी जो है किसी भी कैलिब्रेशन रिपोर्ट जो होता है इंस्ट्रूमेंट की उसमें लीनियरिटी भी दी होती है, आपको लीनियरिटी मिल जाएगी। तो दोस्तों, आई होप आपको लीनियरिटी समझ में आ गया होगा और जितना ही ज़्यादा लीनियर कर्व होता है उतना ही बेटर हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। अच्छा दोस्तों, ये लेक्चर हमारा यहीं तक था। आगे भी मैं इस सीरीज़ में और सारे लेक्चर आपके लिए लाता रहूँगा। तो बने रहें इंजीनियरिंग एट मूवमेंट पर और 3 चीज़ें ना भूलें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। थैंक यू।